प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दिल्ली में शुभारंभ किया गया। इस प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 7 प्रतियोगिताएं शामिल हैं, जिनमें एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन को स्थान दिया गया है। इस प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए उज्ज्वला नामक एक गौरैया को आधिकारिक शुभंकर के रूप में चुना गया है। यहां आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये उज्ज्वला है, जो कि एक गौरैया है और इसे ही खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लिए मस्कट के रूप में चुना गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर उज्ज्वला है, जो कि एक गौरैया है तथा इस बार इस प्रथम संस्करण में 7 खेलों को शामिल किया गया है। दूसरे करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से याद रखिएगा कि कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी हैं। सियाचिन दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड है, जो कि भारत के केंद्र शासित राज्य लद्दाख में अवस्थित है। यह दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर या 76 किलोमीटर, ये दोनों आपको याद रखना है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम रेंज में अवस्थित है तथा 13 अप्रैल 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया, क्योंकि इसी समय पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबाबिल चलाकर सियाचिन ग्लेशियर पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की थी। फलस्वरूप भारत ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन का बचाव किया था। उसके बाद से इस पूरे क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है तथा यह दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, यह आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर तजाकिस्तान में अवस्थित है, जिसे फेडचेंको ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। तीसरे करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि टीवी प्रोडक्शन और पत्रकारिता में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले भारतीय मूल के मीडिया दिग्गज डॉक्टर समीर शाह को यूनाइटेड किंगडम द्वारा ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। बीबीसी अर्थात ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन यूनाइटेड किंगडम सरकार का एक सरकारी चैनल है। इसी का अध्यक्ष भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह को चुना गया है। बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम यूरोप के उत्तर पश्चिम में अवस्थित एक द्वीपीय देश है, जिसमें मुख्य रूप से 4 क्षेत्र आते हैं। इन्हें आप न्यूज कोड के जरिए याद रख सकते हैं, NEWS न्यूज। यहां पर N का मतलब है नॉर्दर्न आयरलैंड क्षेत्र, E का मतलब है इंग्लैंड क्षेत्र, W का मतलब है वेल्स क्षेत्र और S का मतलब है स्कॉटलैंड क्षेत्र। इन्हीं चारों क्षेत्रों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम देश का निर्माण होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, जो कि यहां के इंग्लैंड क्षेत्र की भी राजधानी है। यूनाइटेड किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की अगर बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कैम्ब्रियन माउंटेन, ये वेल्स क्षेत्र में अवस्थित है। पेनाइन माउंटेन ये इंग्लैंड क्षेत्र में अवस्थित है और उसके बाद ग्रैम्पियन माउंटेन ये स्कॉटलैंड वाले क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो इस प्रकार आपको यूनाइटेड किंगडम से ये 3 माउंटेन्स याद रखने हैं, जिसे आप GPC कोड के जरिए याद रख सकते हैं। G से ग्रैम्पियन माउंटेन जो कि स्कॉटलैंड में अवस्थित है, P से पेनाइन माउंटेन्स जो कि इंग्लैंड में अवस्थित है और C से कैम्ब्रियन माउंटेन्स जो कि वेल्स में अवस्थित है। यूनाइटेड किंगडम से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स और चैनल की भी बात कर लेते हैं। तो यहां से हमें सबसे पहले नॉर्थ चैनल याद रखना है। नॉर्थ चैनल स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में अवस्थित है। इसी प्रकार यहां पे सेंट जॉर्ज चैनल अवस्थित है, यह आयरलैंड देश और वेल्स के मध्य अवस्थित है। यहां पर इंग्लिश चैनल अवस्थित है, इंग्लिश चैनल फ्रांस देश और इंग्लैंड के मध्य अवस्थित है। इसी प्रकार यहां पर स्ट्रेट ऑफ डोवर अवस्थित है, स्ट्रेट ऑफ डोवर भी फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य अवस्थित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक ओशन को एक दूसरे से जोड़ता है तथा यह यूनाइटेड किंगडम के नॉर्दर्न आयरलैंड वाले क्षेत्र और स्कॉटलैंड वाले क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करता है। इसी प्रकार आपको यहां से कुछ जलराशियों के नाम याद रखने हैं। तो यहां पर ये जो आप सागर देख रहे हैं, इस सागर को सी ऑफ हेब्राइड्स के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ यहां पर सेल्टिक सागर अवस्थित है और ये वाला सागर आयरिश सागर है। तो ये देखिए सेंट जॉर्ज चैनल है, सेंट जॉर्ज चैनल सेल्टिक सागर और आयरिश सागर को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पर 2 द्वीप समूह अवस्थित हैं। इन द्वीपों को कहा जाता है आउटर हेब्राइड्स और इन द्वीप समूहों को कहा जाता है इनर हेब्राइड्स। इन्हीं दोनों द्वीप समूहों के बीच में सी ऑफ हेब्राइड्स अवस्थित है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे जो कि हमें यूनाइटेड किंगडम से याद रखना है। इसके साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि यहाँ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है थेम्स नदी। थेम्स नदी इंग्लैंड में प्रवाहित होती है और इसी के किनारे यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन भी अवस्थित है। अब आज के एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में 5 दिसंबर को मनाए गए विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम क्या थी।
आपके ऑप्शन हैं मिट्टी का कटाव रोकें, हमारा भविष्य बचाएं, या मिट्टी को जीवित रखें, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें, या फिर मृदा जहां भोजन शुरू होता है, या मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। इन 4 थीम्स में आपको बताना है कि 5 दिसंबर 2023 को मनाए गए वर्ल्ड सॉइल डे की थीम क्या थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जी के फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।